Yes, good morning, students. So, I hope you have understood the first two methods of collecting the data from by using primary data. Now, this is the third method of collecting the primary data, that is information from correspondence. As you are able to see this agent, correspondent means agent. जब भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप किसी एजेंट को हायर करते हो और वो जाके इन्फॉर्मेशन लेकर आता है। जैसे एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो इंटरेस्टेड है ये जानने में कि उनके जो पर्टिकुलर क्लोथ्स हैं जो वो सेल करते हैं मार्केट में, उसकी कितनी डिमांड है, कितना कितना प्राइस पे कितनी क्वांटिटी उनकी बिक जाती है एवरी मंथ। तो वो इस बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो वो अलग अलग एरिया के अंदर अपने अपने कॉरस्पॉन्डेंट यानी अपने अपने एजेंट जो हैं वो छोड़ देते हैं, जो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाएंगे टेक्सटाइल के बारे में। तो ये मेथड है जहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंट को अपॉइंट किया जाता है, जहाँ रेगुलर कॉन्टीन्यूसली कितनी डिमांड है, क्या प्राइस चल रहा है, कितनी क्वांटिटी सेल हो रही है, ऐसी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए इस मेथड को यूज़ किया जाता है रेगुलर बेसिस पर। और ये मेथड तब ज़्यादा सूटेबल होता है जब आपको कॉन्टीन्यूस इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत लार्ज हो। क्योंकि एरिया बहुत बड़ा होगा तो आपको बहुत सारे एजेंट्स लगाने होंगे जो अलग अलग एरियाज़ के अंदर जाके इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और बहुत ज़्यादा अगर एक्यूरेसी की इसमें ज़रूरत ना हो तब ये मेथड सूटेबल होता है। इसके बच्चे जब आप नोट्स बनाओगे मैरिड्स डीमैरिड्स के, तो ये सारे पॉइंट्स आपको कवर अप करने हैं। एटलीस्ट फोर पॉइंट्स तो हो ही हो आपके। उसके बाद इस मेथड को यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि वाइड कवरेज है, क्योंकि सारे जितने भी आपने एजेंट अपॉइंट किए हैं वो सब अलग अलग एरिया में जाकर, डिस्टेंट प्लेसेस में जाकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, तो डेफिनेटली वाइड कवरेज होगी। इकोनॉमिकल है इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब पैसा कम लगता है कंपेरेटिवली, और हर तरीके से ये सूटेबल है। कंटिन्यूटी हमेशा रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, बट इसमें कुछ कमियां भी हैं इस मेथड में। अलग अलग कॉरस्पॉन्डेंट जाकर इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा है, तो यूनिफॉर्मिटी तो नहीं है। कोई इन्फॉर्मेशन किसी और तरीके से ला रहा है, कोई एजेंट किसी और तरीके से इन्फॉर्मेशन ला रहा है। डिफरेंट कॉरस्पॉन्डेंट्स आर गेटिंग डिफरेंट इन्फॉर्मेशन इन डिफरेंट डिफरेंट एरिया, तो कंपेरेबिलिटी नहीं हो पाती है। डेंजर ऑफ पार्शियलिटी है, पार्शियलिटी बिल्कुल हो सकती है। कोई ना कोई ऐसा कॉरस्पॉन्डेंट होगा जो अपने एरिया की इंफॉर्मेशन जो है वो चेंज करके दे सकता है। और एक्यूरेसी भी पूरी नहीं है इसमें, और इसमें टाइम भी बहुत लग जाता है। और इस मेथड को यूज़ करते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक तो कॉरस्पॉन्डेंट को ध्यान से अपॉइंट किया जाए, और जिस भी आप कॉरस्पॉन्डेंट को अपॉइंट करते हो वो प्रिजुडाइज ना हो, भेदभाव ना करे किसी के भी साथ, और वो एक्सपर्ट हो, रीजनेबल, यू कैन से उसकी फ्लुएंसी अच्छी हो, एजुकेटेड हो और फेमिलियर विद द प्रॉब्लम्स हो, और अपने ओपिनियन अपने पास रखे, वो मिनिमम यूज़ करे, और जो रियलिटी में सिचुएशन है उसको फेस करे। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है फ़ोन पे इंटरव्यू अगर हो जाए, टेलीफोनिक इंटरव्यू, तो वो मेथड भी होता है। जैसे आपने देखा होगा ये जो न्यूज़ वाले होते हैं, यूजुअली वो कॉल्स करते हैं, एंड दे यूज़ टू कॉल देम, गेट द इंफॉर्मेशन, उनका इंटरव्यू टेलीफोनिकली ही हो जाता है, तो ये मेथड वहाँ यूज़ होता है। तो सूटेबल कब है ये मेथड? एक तो टेलीफोन कनेक्शन हो, और डाटा इज़ टू बी कलेक्टेड इन शॉर्टर ड्यूरेशन। इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। द मेरिट्स आर वाइड कवरेज, डेफिनेटली फ़ोन कॉल करनी है, बहुत अलग बहुत बड़े एरिया में आप इसको कवर कर सकते हो, ज़्यादा इसमें टाइम पैसा मेहनत नहीं लगती है। क्लैरिफाई द डाउट्स, उसी टाइम आप रिस्पोंडेंट से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। लेकिन इसमें डीमेरिट्स ये हैं कि जिनके पास अपना टेलीफोन कनेक्शन नहीं है वहाँ पर ये यूज़ नहीं हो सकता, और विजुअली फीडबैक नहीं मिल सकता, सिर्फ फ़ोन पे बात हो सकती है, लेकिन देख के जो इन्फॉर्मेशन हमें ज़्यादा पता चलती है वो यहाँ पर नहीं मिल पाएगी। उसके बाद है आपका मेल्ड क्वेश्चन। बच्चे बहुत सिंपल और इजी से हैं। मेल्ड क्वेश्चनर मेथड, मेल्ड क्वेश्चनर मेथड में इन्वेस्टिगेटर जो इन्वेस्टिगेट करना चाहता है वो एक क्वेश्चनर बनाता है। क्वेश्चनर यानी कि जिस भी चीज़ की वो इंक्वायरी करना चाहता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन डाल देता है। जैसे मान लो वो पॉपुलेशन का सर्वे करना चाहता है, तो पॉपुलेशन सर्वे में क्या क्वेश्चन आएंगे? आपका क्या नाम है, आपके घर में कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, और फैमिली मेम्बर्स की क्या इनकम है, क्या एज है, इस तरीके के इंफॉर्मेशन, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो इसमें इन्वेस्टिगेटर एक क्वेश्चनर बनाता है, और वो जो भी इंक्वायरी करना चाहता है और वो रिस्पोंडेंट को भेज देता है। ऊपर एक कवरिंग लेटर होता है, मतलब जिसके अंदर वो क्वेश्चनर कवर किया जाता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, और वो उसे मेल कर दिया जाता है, वाया मेल भेजा जाता है। तो ये जो मेथड है यूजुअली तभी यूज़ होता है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर करना हो, वाइड कवरेज करनी हो।
और व्हेन पीपल आर लिटरेट, क्योंकि मान लो आपने किसी को ऐसे मेल कर दिया, लेटर मेल कर दिया, उसे पढ़ना ही नहीं आता, then this method is not successful. So this method is successful only when the respondent, यानी जिससे आप जवाब मांग रहे हो वो पढ़ा लिखा हो, लिटरेट हो, पढ़ सके आपके क्वेश्चन को और फिल भी कर सके। तो इसके कुछ फ़ायदे हैं, आप एक ही टाइम पे 100 लोगों को, 1000 लोगों को, जितने मर्जी लोगों को आप चाहो मेल कर सकते हो, अपना भेज सकते हो यहाँ से लेटर। वाइड कवरेज है, पैसे भी ज़्यादा नहीं लगते हैं इसमें, ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है क्योंकि आपने डायरेक्ट उसी को लेटर भेजा है जिससे आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। फ्री फ्रॉम बायस है और सीक्रेसी मेंटेन रहती है, जिसको आपने लेटर भेजा उसी से जवाब आएगा और आपने पूरा सीक्रेट मेंटेन किया है। लेकिन इसके डीमेरिट्स हैं, लिमिटेड स्कोप है एंड एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि जो भी डाटा कलेक्ट हुआ है दैट कैन नॉट बी टेस्टिफाइड। इंटरेस्ट सबसे बड़ी बात, जिसको आपने क्वेश्चनर भरने के लिए भेजा है हो सकता है ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इनफ टू फिल अप ऑल द क्वेश्चनर आंसर्स, सो वो हो सकता है आपको वापस ही ना भेजे आपका रिस्पॉन्स। चांसेस ऑफ मिस इंटरप्रटेशन, हो सकता है कि आपने कोई क्वेश्चन ऐसा डाला है जिसका उसको मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, उसने कुछ और समझ लिया और उसने कुछ और आंसर कर दिया, जो आप चाह रहे थे वो आंसर नहीं दिया, ऐसा भी हो सकता है। और इसमें टाइम बहुत लगता है, पर्टिकुलरली व्हेन दैट इंफॉर्मेशन इज़ टू बी ऑब्टेन्ड बाय पोस्ट। तो इस मेथड को यूज़ करते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना है, क्वेश्चन सिंपल डाले जाएँ। ज़्यादा बड़े क्वेश्चन अगर डालोगे तो ही विल नॉट बी इंटरेस्टेड। शॉर्ट हो, अट्रैक्टिव हो, और कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो कि इन्फॉर्मेंट को हर्ट हो। एक प्रॉपर सीक्वेंस से क्वेश्चन डाले जाएं, ये नहीं कि पहला क्वेश्चन ही आपने डाल लिया कि आपकी इनकम कितनी है, पहले उसका नाम पूछा जाए, उसके घर के मेंबर्स पूछे जाएं, लास्ट में जाके उसकी इनकम जैसे क्वेश्चन या कोई और जनरल क्वेश्चन पूछे जाएं। इंक्वायरी मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड और एफर्ट शुड बी मेड टू गेट इन्फॉर्मेशन एज अर्ली एज पॉसिबल। और सेल्फ एड्रेस और स्टैम्प आपको लगानी होनी चाहिए उसमें, ताकि आपके पास वापस उसका जो रिस्पॉन्स है वो उसी एड्रेस पे आ सके। ठीक है क्लास, सो नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।